आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो तो मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट है वो हमें किस तरह पागल बनाते हैं अपनी फ़ीस लेने के लिए कि आपको ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए। तो मैं इन सारी चीज़ों को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। तो यूके सीरीज़ चल रही है जी। अभी शाम का टाइम है तो मैं वॉक के लिए निकल रहा था, तो सोचा साथ साथ व्लॉग बनाता हूँ और यहाँ के जो घर हैं वो आपको दिखाता हूँ, कॉलोनी जो है वो आपको दिखाता हूँ। और बड़े अच्छे ज़बरदस्त वेल मेंटेन घर होते हैं और सफाई का तो इंतज़ाम क्या ही बात है। वो तो आपको पता है कि बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं सफाई वहाँ पे एक आला दर्जे की होती है, जो कि हमारे यहाँ जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है। चलें जी, वॉक के साथ साथ आज के टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करती हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जिन चीज़ों की नहीं ज़रूरत होती है उस लिस्ट में जो पहली चीज़ है वो है आइल्स। आइल्स के बगैर भी आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनिशली जो वीज़ा होता है वो 6 मंथ्स का होता है, वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। यूके का जो विजिट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आइल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। आप फैमिली वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी का भी आइल्स उसमें ज़रूरी नहीं होता। जो दूसरी चीज़ है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली जो एजेंट्स हैं वो अपनी फ़ाइल के पैसे पूरे करने के लिए कहते हैं जी हमने अपनी फ़ाइल में आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगानी है। तो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें ट्रैवल इंश्योरेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जो थर्ड चीज़ है फ़ोटोग्राफ्स। आप जब एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए जाते हैं तो आपको फ़ोटोग्राफ साथ लेके जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स है वो वहाँ पे वो खुद बनाते हैं अपने कैमरा से और आपके बायोमेट्रिक होता है। तो उसके लिए आपको हार्ड फॉर्म में फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने की साथ बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ नंबर पे जो चीज़ है वो है टीबी टेस्ट की जो रिपोर्ट है। कुछ लोग इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो यूके की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि टीबी टेस्ट की रिपोर्ट आपको साथ चाहिए होगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टीबी टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये चीज़ मस्ट है कि आपको टीबी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो चाहिए होगी। लेकिन विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको टीबी टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिफ्थ नंबर पे आता है पोलियो सर्टिफिकेट जो होता है, वो जो डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप पोलियो का सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो भी इसके साथ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह टीबी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इस तरह पोलियो सर्टिफिकेट जो है उसकी भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, 6 नंबर पे आता है आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन। तो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप अपना जो कवरिंग लेटर है उसमें आपने अपना एक प्लान देना है, अपने टूर का प्लान देना है, कितने दिन के लिए आप जाना चाह रहे हैं, वो 10 दिन के लिए, 1 माह के लिए, वो आपने कंप्लीट प्लान देना है। लेकिन उसके साथ जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने ये चीज़ ज़रूर लगानी। इसी तरह आपकी होटल बुकिंग है, अगर तो किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है यूके से, आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, अगर आपके बहन भाई या पेरेंट्स या कोई रिलेटिव में से वहाँ पे है और वो आपको स्पॉन्सर करता है, तो उस स्पॉन्सर लेटर में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो आपको यूके विज़िट के लिए बुलाना चाह रहे हैं और वो अकोमोडेशन भी आपको साथ दे दी। इस स्पॉन्सर लेटर को बेसिकली कहते हैं अकोमोडेटिव स्पॉन्सर लेटर, कि वो आपको साथ अकोमोडेशन भी दे रहे हैं। तो उस स्पॉन्सर लेटर में वो क्लियरली मेंशन कर लेते हैं, अपने घर की जो रजिस्ट्री है वो भी साथ लगाते हैं, उसका जो बिल्स होते हैं गैस के, पानी का और ये सारे जो बिल्स होते हैं वो भी उस स्पॉन्सर लेटर के साथ लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको होटल बुकिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इन केस के आपके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है तो फिर आपने होटल बुकिंग साथ लगानी है, तो आप वो इजीली होटल बुकिंग खुद से भी कर सकते हैं। agoda.com या booking.com पे जाके आप इजीली उस पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं जितने भी दिन के लिए आपने जाना है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट का। मोस्टली लोगों को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। अगर तो आप सिंगल एक बंदा अप्लाई कर रहा है विजिट वीज़ा के लिए तो आप ज़हन में रखें कि एटलीस्ट 12 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ नेसेसरी जो है वो 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर आप विजिट वीज़ा विद फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेटमेंट सिर्फ एक ही लगती होती है। जो फैमिली का हेड होता है वही अपनी पूरी फैमिली को स्पॉन्सर करता है। आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं,
लेकिन उस सिनेरियो में ये है कि आपकी स्टेटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 30 लाख के करीब होने चाहिए 3 लोगों के लिए। तो ये बात होगी जी बैंक स्टेटमेंट के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे जहन में जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होते, मैंने सोचा सबको बता दूं, क्योंकि जो एजेंट्स हैं वो भी इस बारे में समटाइम अगले को कंफ्यूज कर देते हैं कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। वो एक पूरी लिस्ट बना के दे देते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके पास टीबी टेस्ट भी होना चाहिए, पोलियो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इन चीज़ों को इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये टोटली अननेसेसरी थिंग्स हैं, क्योंकि मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो इनमें मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई थी इस तरह की। तो ये था जी आज का व्लॉग। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।